अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर। आज हम अपने इस वीडियो में रिव्यू करेंगे एवियन कैप्सूल के बारे में। एवियन के क्या है, इसके बेनिफिट्स यानी इसकी फ़वाइद्स क्या है, यूजर्स किस मकासद के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसकी मुअज़्ज़र असरात है या नहीं है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी खुराक के तरीक़ाकार के बारे में। तो व्यूअर इस पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि इस मेडिसिन के बारे में पूरा मालूमात हासिल हो। तो चलते हैं व्यूअर, सबसे पहले हम जानेंगे एवियन कैप्सूल क्या है। एवियन एंटीऑक्सीडेंट है जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है। अब व्यूअर जान सबसे पहले व्यूअर हम डिस्कस करेंगे जब हमारे जिस्म में विटामिन ई की कमी पैदा हो जाती है तो हमें कौन से सिम्टम यानी अलामात का सामना करना पड़ता है। तो इसमें अज़ाबी कमज़ोरी, विटामिन ई की कमी, फट्टों की कमज़ोरी, हम आहंगी के मसाइल और इज़्तिराब की खराबी का बायस बन सकती है। शदीद हालतों में ये फट्टों और अज़ाब को नुकसान पहुँचा सकता है। बिनाई की मसाइल यानी हमें विजन की प्रॉब्लम भी हो सकती है विटामिन ई की कमी से। जैसे विटामिन ई आँखों की सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। कमी बसारत के मसाइल का बायस बन सकती है, बशमूल कम रोशनी में देखने में दुश्वारी यानी रात के वक्त अंधापन और आंखों की खराब हालत शामिल है। अब जानेंगे व्यूअर इसकी कमी के इफ़ेक्ट्स इम्यूनिटी पर कैसे होती है। तो मुताबियाती निज़ाम भी इसकी वजह से ख़राब हो सकती है। विटामिन ई एक मजबूत मुताबियाती निज़ाम की हिमायत करता है। इसके कमी की वजह से जिस्म में इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने की सलाहियत कमज़ोर हो सकती है और हम आसानी से बीमार हो सकते हैं। जिल्द के मसाइल भी विटामिन ई की कमी की वजह से पैदा होती है, जैसे खुश्क यानी ड्राई स्किन, चिकनी जिल्द और ज़ख्म का सुस्त हो जाना यानी हमारे ज़ख्म अच्छी तरह से जल्दी हीलिंग नहीं करते, तो ये विटामिन ई की कमी की वजह से हो सकती है। इसके अलावा विटामिन ई की वजह से हम एनीमिया का शिकार भी हो सकते हैं, यानी इसकी कमी हेमोलाइटिक एनीमिया का बायस हो सकती है। तो ये थे व्यूअर विटामिन ई की डिफिशिएंसी के अलामात जो हमारे जिस्म में रूनुमा होते हैं। इसके बेनिफिट्स के बारे में यानी इसके फ़वाइद क्या है, किस फ़वाइद के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये मसल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा स्किन और हायर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब व्यूअर जानेंगे इसके यूज़ के बारे में यानी इसका इस्तेमाल हम किस मकासद के लिए करते हैं। तो इसका यूज़ हम इन फैशन में करते हैं जिनमें विटामिन ई की लेवल कम हो, तो विटामिन ई के लेवल को बराबर करने के लिए हम एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। एवियन कैप्सूल हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी की सेल को सेहतमंद रखती है और सेल को डैमेज करने से बचाती है, क्योंकि हमारी मसल या पूरा बॉडी सेल से बने होते हैं। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है और मेल में सेक्सुअल फंक्शन को इम्प्रूव कर देती है। इन लोगों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों में मसल क्रैम्प हो, एक्सरसाइज करते वक्त इसकी मसल क्रैम्प्स हो जाती है, तो इनमें भी हम एवियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन के मसाइल में जैसे हाइपर पिगमेंटेशन, एक्नी, मलाज़मा वगैरह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे स्किन शाइनी हो जाती है और स्किन मसाइल ख़त्म हो जाती है। हायर प्रॉब्लम, जिन लोगों को हायर प्रॉब्लम हो, हायर ग्रोथ नहीं करते, हायर शाइन नहीं है, तो इनमें भी हम एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हायर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। अब व्यूअर जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्या ये इसकी साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतनी नहीं है, लेकिन मेडिकली प्रोडक्ट है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में डायरिया यानी असहाल का हो जाना, इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि बहुत ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन को काज करते हैं, तो इससे भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। और हेवी डोज लेने से हमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी जब हम इसका ज़्यादा दिन में इस्तेमाल करते हैं तो हमें ब्लीडिंग के चांसेस भी हो सकती है।
اور اسٹومیکرام بھی اس کے سائڈ ایفیکٹس میں شامل ہے۔ اب ویور جانیں گے اس کی خوراک کے طریقہ کار کے بارے میں، یعنی اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ تو 1 کیپسول روزانہ کھانے کے بعد استعمال کرے، دن میں صرف 1 کیپسول استعمال کرے۔ 1 کیپسول سے زیادہ استعمال کرنے سے گریز کرے یا اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرے، اور اس ٹریٹمنٹ کو 1 سے 3 ماہ تک کنٹینیو رکھے۔ اب ویور جن لوگوں کو چہرے کے مسائل ہو جیسے ملازمہ، ہائپر پگمنٹیشن وغیرہ، تو ایسے مسائل کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ 1 کیپسول کو رات کے وقت کسی بھی کریم میں ملا کے اپنے چہرے پر لگائیے۔ کنٹینیو 15 یا 1 مہینے تک انشاءاللہ یہ مسائل ختم ہو جائے گی اور چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو بالوں کا مسئلہ ہو وہ ان کیپسول کو تیل میں ملا کے ان تیل کو اپنے بالوں پر لگائے، انشاءاللہ اس کے بالوں کا مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ویور آج کی ہماری ویڈیو ایویان کیپسول کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، سو پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ اس طرح کی آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔